ओम शांति। आज 15 फरवरी 2017 बाबा के वे मधुर महावाक्य जो साकार रूप से चले हुए हैं और जिनका श्रवण हमने अपनी प्रातः क्लास में किया, आइए अब उस पर मनन और चिंतन करें। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। अब दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी स्टडी या पढ़ाई नहीं है, ऐसा कोर्स कोई नहीं है जिसमें व्यक्ति को राजा का पद प्राप्त हो। और वह पद भी साधारण राजा का नहीं, महाराजा का नहीं, बल्कि 2 ताजदारी दैवी विश्व महाराजन का पद प्राप्त हो। 2 ताजधारी का अर्थ क्या है कि उनको हाईनेस का क्राउन भी हो और होलीनेस का आभा मंडल भी हो, अर्थात वो स्पिरिचुअली भी एलिवेटेड वर्शिप वर्दी हो और मटेरियल दुनिया के अंदर भी वो हाईनेस यानी महाराज महाराजन हो। तो ये 2 ताज वाले बादशाह आपको केवल मंदिरों में आज देवताओं की मूर्तियों के रूप में मिलेंगे। उसके बाद जितना भी विश्व का इतिहास है उसमें सिंगल ताज वाले राजा मिलेंगे और दूसरे ताज वाले महात्मा या धर्म स्थापक मिलेंगे। जैसे पोप ऑफ रोम है, वो हिज होलीनेस कहलाते हैं, और क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, वो हर हाईनेस कहलाती है। महात्मा बुद्ध होलीनेस बने तो उनको अपना जो वो प्रिंस थे उनको महाराजा का ताज नहीं मिला, होलीनेस का ताज उससे बेहतर होता है, बेटर गिना जाता है। तो भगवान कहते हैं, मैं ही परमात्मा ही आपको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसके कई नाम दिए गए हैं, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा इत्यादि। अर्थात मैं मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। और दुनिया में जितने बाद में राजा बनते हैं, जैसे द्वापर युग में सिंगल ताज वाले राजा हैं, वो दान पुण्य करने से बनते हैं। जो ज़्यादा धन दान करते हैं उनको राजाई पद मिलता है, लेकिन उसका कोई कनेक्शन ईश्वरी पढ़ाई से नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि राजयोग की पढ़ाई से हम राजाई पद की प्राप्ति करते हैं। कहीं पर भी, आपने सही कहा, कहीं पर भी राजाई पढ़ाई से नहीं मिलती है। यानी प्रिंसेस कॉलेज तो होते हैं, राजकुमारों के स्कूल तो होते हैं जहाँ राजा और राजाओं के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ाई किसी को राजा नहीं बनाती। फिर बाबा ने कहा, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते हैं। पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना ये काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में पीस हो। 1-2 को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं था जब दुनिया में राम राज था तब पीस थी। अभी रावण राज है तो यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। वंडरफुल बात यह है कि बाबा कहते हैं कि प्राइज़ किसी को भी अचीवमेंट पर दिया जाता है। कोई व्यक्ति कोई डिस्टिंक्शन या कोई किसी चीज़ को प्राप्त करता है तो उसको प्राइज़ दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस में भी कोई बहुत हाईएस्ट मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेता है डिस्टिंक्शन के, तो उनको डिग्री भी दी जाती है, लेकिन उसके साथ प्राइज़ दिया जाता है। कोई कप या कोई प्लेट या कोई स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है। कोई हिमालय की चोटी पर चढ़ता है उसको भी प्राइज़ दिया जाता है। कोई खेलों में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में अच्छा टॉपर रहते हैं उसको भी प्राइज़ दिया जाता है। अब बाबा कहते हैं शांति का पुरस्कार बहुत विचित्र है कि शांति स्थापन होती ही नहीं, क्योंकि दुनिया शांति की है और ये अशांति बढ़ती जाती है। लेकिन कोई भी शांति के लिए कोई प्रयत्न करता है उसको हर साल पीस प्राइज़ दे दिया जाता है। कई पीस प्राइज़ दिए गए हैं लेकिन पीस तो होता ही नहीं। तो पीस होता नहीं और उसका प्राइज़ दे दिया जाए, ये भी एक विचित्र प्रकार की अजीब चीज़ लगती है। गीत बजा है आज
किसने ये सब खेल रचाया। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वह दिखाई तो नहीं देता, अपना आप सभी कुछ करके बाबा सदा गुप्त ही रहा। तो बाबा ने आज इस बात को हम बच्चों के आगे स्पष्ट किया है कि देखो कैसे दो भाई दिखाते हैं, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र, और उधर दिखाते हैं भीष्म पितामह आदि। भीष्म पितामह अर्थात बाल ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब विद्वानों पंडितों के नाम। अब विद्वान थोड़ी युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, लॉ नहीं है। लेकिन ये कौन सी लड़ाई है? ये दैवी और आसुरी संपदा की लड़ाई है। बाबा ने बताया है कि जो शास्त्रों की कथा है उसके अनुसार एक कौरव सेना थी, एक पांडव सेना थी। तो कौरव सेना में भी जो महारथी योद्धा दिखाए गए हैं उनके नाम किस प्रकार के हैं? भीष्म पितामह यानी स्पिरिचुअल पर्सन, द्रोणाचार्य उसका तो नाम ही आचार्य है, अच्छा, अश्वत्थामा इत्यादि, कृपाचार्य। तो बाबा कहते हैं सोचने की बात तुमको ये है कि दो पार्टी दिखाई गई, पांडव सेना दिखाएगी जो मेरे को पहचानने वाले हैं, कौरव सेना दिखाएगी जिसमें ये सब विद्वान महापुरुष हैं। तो क्या महापुरुष जाके लड़ाइयाँ लड़ते हैं? कभी देखा कि लड़ाई तो योद्धा लोग लड़ते हैं, वो तो अपने शास्त्रों इत्यादि मंत्र जाप ताप करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो युद्ध हुआ ये वास्तव में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ ही नहीं। पांडव तो बिल्कुल ही लड़ते नहीं, वो तो अहिंसा परमो धर्मा वाले हैं, जहाँ के जो वैष्णव कुल के हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को भी विष्णु का अवतार दिखाया जाता है। और वैष्णव का अर्थ क्या है? जो बिल्कुल वायलेंस ना करे। आज भी कोई होटल होता है जहाँ मांस आदि नहीं बनाते, उसको वैष्णव होटल कहते हैं। तो वैष्णव नहीं लड़ते और कौरव संप्रदाय में जो दिखाए गए हैं वो भी नहीं लड़ते। तो फिर ये लड़ाई कहाँ से हो गई? तो भगवान कहता है वास्तव में ये हिंसक युद्ध हुआ ही नहीं। सारी गीता पढ़ लीजिए, उसमें यही आता है आसुरी संपदा दैवी संपदा। ये तो आसुरी संपदा का दैवी संपदा अर्थात विकारी संस्कारों का दैवी संस्कारों के साथ युद्ध है। सारी गीता में है काम क्रोध लोभ अहंकार इनको मारो या जीतो। तो ये तो एक प्रकार के आसुरी संस्कार है ना कि व्यक्ति हैं। ये भगवान कहते हैं कितनी बड़ी भूल की हुई है। बाबा ने कहा भारत का गीता ज्ञान तो प्राय लोप हो गया है, बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां। बाप कहते मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य जिसमें ही भगवान वाच है। बाप कहते तुमने कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया, परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है। यानी बाबा कहते मैं आपकी ये बात आपको स्पष्ट करता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। श्री कृष्ण तो एक यंग व्यक्ति हैं, उनको बच्चे के रूप में भी दिखाया जाता है। उनको वैसे भी लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है, गॉड कृष्णा तो नहीं कहा जाता। तो परमात्मा कहते हैं वो जो सतयुग का महाराज कुमार है, जिसको मैंने ही नर से नारायण पद सतयुग से पहले जो आदि सतयुग की है, जिसको संगम युग कहते हैं, वहाँ पर आदि देव ब्रह्मा के श्री रूपी रथ में मुझसे परमात्मा ने अवतरित होकर उसको ये विद्या पढ़ाई, ज्ञान सुनाया, उसको पति से पावन बनाया, उसको भूल गया। और ये प्राय लोप का अर्थ क्या है? ऐसा है कि सत्य जो होता है, सत्य एब्सोल्यूट है। असत्य में असत्य मिलाते जाओ मिलाते जाओ तो उसमें झूठ का अंश मिलता जाता है। लेकिन झूठ एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी सत्य का अंश रहता है। इसलिए इसको प्राय लुप्त कहा जाता है। सत्य पूरी तरह लुप्त नहीं होता, इसलिए उसको एब्सोल्यूट टू एब्सोल्यूट है।
सत्य से खेल चलता है, फिर असत्य में आ जाता है। असत्य भी अपनी चरम सीमा को पाता है, लेकिन असत्य कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य उसके अंदर फिर भी अंश मात्र में रहता है। इसको प्राय लुप्त कहा जाता है। यूं भी ऐसे कहा जाता है कि असली लुप्त नहीं होता। जैसे सूर्य के आगे कभी घने काले बादल आ जाएं तो ऐसे लगता है सूर्य गुम हो गया, छिप गया, लेकिन वो लुप्त नहीं, प्राय लुप्त होता है। बाबा कहते हैं गीता मुख्य है क्योंकि इसमें भगवानोवाच, लेकिन बाप कहते हैं कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया, पर बाप समझाते जिसको तुम भगवान कहते हो वो तो सत्य का फर्स्ट प्रिंस है। उसने भी किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सत्यु के आदि का। स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उन्हों के पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले, किसने दिया? बाबा सारे प्रश्न पूछ रहा है कि कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। भारत के ऊपर कितना ऋण है, विदेशी ऋण है, एक एक भारतवासी के ऊपर बहुत ऋण है। और अचानक सतयुग में हीरे जवाहरात के महल मिल गए, देवी देवताओं कितने नेचुरल गोल्डन बी ज्वेल्ड आभूषण पहने हुए दिखाते हैं मंदिरों में। तो ये कैसे हो गया, अचानक कहाँ से आया? बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती, ये मैंने ही आकर के मनुष्यों को दैवी गुण धारण करवाए, ज्ञान रतन दिए, जो फिर परिवर्तित होकर जो ज्ञान ज्ञानेश्वर बने वो सतयुग में जाकर फिर राजेश्वर बनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। तो कहते हैं सब कुछ करके अपना आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो बाप ने राज्य दिया था, सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। बाबा कहते देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे में देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। अब बाबा कहता है कि देख सोचने, बाबा बार बार यही मुरली में कह रहे हैं, इतना वैभव, इतना आधा धन जो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, वो कैसे बन गई, किसने बनाई? तो दुनिया समझती तो है कि परम पिता परमात्मा ही रचेता, उसने बनाई। लेकिन वो बाबा कहता है कि मेरा पार्ट इतना गुप्त है, इतना सूक्ष्म है कि मैं छिप जाता हूँ। पहली बात तो यह कि निराकार परमात्मा वो एक साकार साधारण कलयुगी मनुष्य के तन में प्रवेश करके अवतरित हो, और उसका नाम ब्रह्मा रखे। किसी की समझ में आएगा नहीं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, कैसे रची। इसलिए बाबा कहता है कि करता कराता मैं हूँ, लेकिन मैं गुप्त हो जाता हूँ। वैसे भी शास्त्रों में सरस्वती को गुप्त दिखाया है। ब्रह्मा जी का भी भारत में एक आध मंदिर ही है, उसकी भेंट में देवी देवताओं के कितने विशाल मंदिर हैं। क्योंकि और निराकार शिव परमात्मा को भी देखते हुए भी लोग जानते नहीं हैं। शिवो हम कहते हैं या उसको सर्वव्यापी कहते हैं। तो सारा ये गुप्ती है ना। इसको बाबा कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं कि वृक्ष जो है बहुत विशाल वृक्ष है, लेकिन उसकी उत्पत्ति तो बीज से हुई, बीज के साथ फिर जड़ें थीं, और जड़ों के साथ शुरू के जो उसका ट्रंक है उसके मजबूत पत्ते थे, जिनके ये तना बना और जिसके आधार पर सारा वृक्ष खड़ा है। तो वो आधार मूर्त आत्मा कौन थी? उसको उधार मूर्त भी कह सकते हैं। ये परमात्मा के द्वारा पतित से पावन बनाने के कार्य में वह सहयोगी बनती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा पाठ गुप्त है, और इसी कारण से सारे आत्माओं में से कितने थोड़े पांडवों ने परमात्मा को पहचाना, और बड़े बड़े बुद्धिवान, सेंसिबल, विद्वान, आचार्य, पंडित वो परमात्मा को न पहचानने के कारण उसको अपोज करने के लिए खड़े हो गए। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को ये कहा है कि देखो तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की माया आकर चटकती है और तुम कांटे बनते जाते हो। बबूल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं। उसको कहता है कांटों का जंगल।
इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते हैं। एक है फूलों का बगीचा, एक है कांटों का जंगल। फूलों का बगीचा आप देखेंगे उसके पीछे ज़रूर माली होता है और फूल प्रॉपर ढंग से उगाए जाते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का घास फूस इत्यादि नहीं होता, तो फूलों का बगीचा बहुत सुंदर बनता है। जब बसंत की ऋतु आती है तो आप देखते हैं अनेक फूल खिल जाते हैं, लेकिन भगवान कहता है कि मेरा ये बगीचा वंडरफुल है। मैं परमात्मा इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष जो सूख करके कांटों का जंगल हो गया है, काम क्रोध आदि कांटे ही कांटे मनुष्य एक दूसरे को लगाते रहते हैं, सूख गई है दुनिया, उसमें कोई रस नहीं रहा। मैं उसको आके एक विचित्र वृक्ष बनाता हूँ। एक ही वृक्ष में वैरायटी फूल लगे हुए हैं। देखा जाए सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में देवी देवताओं का ओरिजिनल जिसको कहते हैं रूहे गुलाब का धर्म था, फिर त्रेता वाली जो आत्माएं हैं उनका भी गुलाब का ही धर्म था। उसके बाद जब वृक्ष फैला, ब्रांचेज निकली, तो अनेक प्रकार के धर्म आए, वो भी तो निकले तो उसी जड़ से ही ना। तो भिन्न भिन्न वैरायटी फूलों का एक ही वृक्ष है ये। तो इसलिए बाबा कहता है बड़ा विचित्र वृक्ष है। तो मैं ही कांटों से फूल बनाता हूँ। जब माली लुप्त हो जाता है तो वही फूलों का बगीचा कांटों का जंगल बन जाता है, सूख जाता है। बाबा कहते हैं अब तुम श्रीमत पर चल रहे हो, सिर्फ कल्प पहले माफिक नहीं, कल्प कल्प के माफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो, तुम हो नॉन वायलेंट, अननोन, अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि ये शक्तियाँ गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही हैं। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वो सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो, भारत को ही गोल्डन एज बनाते। अब बाबा कहते हैं कि अननोन वॉरियर का भी यादगार बनाया जाता है। आज की दुनिया में जैसे कि कोई युद्ध होता है, उसमें बहुत सारे सोल्जर भी शरीर छोड़ देते हैं, उनके ऑफिसर भी शरीर छोड़ देते हैं। युद्ध में तो ज़्यादा तो सोल्जर ही छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं वो बेचारे जो सैनिक होते हैं वो अपने लिए नहीं युद्ध लड़ते, वो तो अपने राजा के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चे ये जो युद्ध करते हो विकारों के साथ, ये तुम अपनी कमाई के लिए करते हो, स्वयं विजय पाने के लिए करते हो। पहली बात तो ये है। फिर बाबा कहता है कि तुम रूहानी सोल्जर हो, तो तुम रूहानी सोल्जर कोई वायलेंट युद्ध नहीं करते हो, ना तो तुम शारीरिक हिंसा करते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भी नहीं करते। अर्थात भगवान ने 5 प्रकार की वायलेंस बताई है। काम विकार क्रोध, इनको तो महाशत्रु बताया गया है। गीता में भी कहा गया काम और क्रोध सबसे बड़े विकार हैं। लेकिन लोभ मोह अभिमान, ये सारे विकारों का गीता के भगवान ने आके हमको ज्ञान दिया है कि आप गीता पढ़ेंगे, आज की गीता भी जो अंत में जाके अर्जुन कहता है हे भगवान अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ। यानी मोह इतना सूक्ष्म विकार है जो कि अपने शरीर के साथ संबंधियों के साथ होता है, अंत में जाके वो छूटता है, लेकिन है तो विकार। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आके तुमको ज्ञान सुना के जड़ बताता हूँ। ये देह का अभिमान करना, अपने को आत्मा जो अनादि अविनाशी सत्य है उसकी जगह देह शरीर मानना जो कि नश्वर है, जो कि मॉर्टल है, पेरिशेबल है, और वो मान के तुम कर्म करते हो तो तुम्हारे विकर्म बनते। बाबा कहते हैं कि पांडव शब्द का भी उपयोग आता है। पांडव अक्षर पंडे पर है। बाप ने आकर समझाया मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी हैं तो फीमेल्स भी हैं, प्रवृत्ति मार्ग है। बाकी लड़ाई की बात नहीं, शास्त्रों में तो पता नहीं क्या कुछ लिख दिया है। बाबा कहते दुनिया के अंदर जो तीर्थों पर पंडे दिखाए जाते हैं वो पुरुष रूप में दिखाए जाते हैं। बाबा कहते हैं ये पंडा शब्द कहाँ से निकलता है कि पंडों का जो हेड है वो पांडव है। बाबा कहता है पांडवपति है,
तो वो पांडव पति तो निराकार परमात्मा है। तो जो पांडव अर्थात मेरे को पहचानने वाले, एक तो कौरव हो गए जो परमात्मा से विमुख है, परमात्मा को पहचानते ही नहीं। लेकिन जब परमात्मा कलयुगी सृष्टि में आते हैं तो वो आकर के पंडा बन के आत्मा को पांडव बनाते हैं, जो सेना हिंसक है, जो विकारों को जीतती है। अब वो पांडव सेना की यादगार तीर्थों के रूप में बना दी गई है। तो परमात्मा को सतयुग की पावन दुनिया में नहीं आते, पतित दुनिया में आकर के अपना कार्य करते हैं। तो वो जो स्थान है और वो जो उनके सहयोगी हैं, परमात्मा के मददगार बच्चे बनते हैं, क्योंकि परमात्मा तो स्वर्ग में आते नहीं। तो कर्मों की गति के अनुसार परमात्मा कहते हैं मैं तुम बच्चों से करवाता हूँ, क्योंकि नियम है जो करेगा सो पाएगा। तो वो पंडे उसकी यादगार ये चली आती है। फिर बाबा ने कल्याणकारी युग के बारे में बताया, ये है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म, अभी हमारा कल्याण होने वाला है। ये कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का किसको पता नहीं, संगम को युगे युगे कह दिया, 4 संगम रखते हैं। बाप कहते नहीं, ये तो उतरती कला के हैं। सतयुग से त्रेता होगा, 2 कला कम होगी, द्वापर से और कम हो जाएगी, पतित बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में संगम समय का प्रतीक है, लेकिन आज भक्ति मार्ग में यादगार के रूप से उसको स्थान का प्रतीक बना दिया। जिसको संगम माना जाता है, गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है, तो स्थान है ना, वो तो नदियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल सागर में जब गंगा मिलती है, जब ब्रह्मपुत्र आदि सब मिक्स होके उसको गंगा सागर का संगम कहा जाता है कि फाइनली नदी जो थी सागर में मिल गई। लेकिन बाबा कहते हैं ये प्रतीक स्थान का नहीं है, ये युग का प्रतीक है। और बाबा ने कहा युगे युगे कहकर उन्होंने 4 संगम बना दिया। सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, कलयुग और सतयुग का संगम। तो युगे युगे में 4 संगम बन गए। लेकिन बाबा कहते हैं बाकी संगम तो गिरती कला के हैं। सतयुग से 2 कला कम हुई तो त्रेता आ गया, त्रेता में काफ़ी कलाएँ कम हुई तो द्वापर आ गया। लेकिन चढ़ती कला का संगम एक ही है जो कलयुग और सतयुग का है, जिसमें पतित दुनिया पावन दुनिया में बदलती है, पुरानी दुनिया नई दुनिया में बदलती है, कलयुग सतयुग में बदलता है। तो वास्तविक वो संगम है जब मैं अवतरित होता हूँ। फिर बाबा ने कहा है कि इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम होगा। ये तो सारी दुनिया का प्रश्न है। वर्ल्ड के फादर को फुरना रहता है। बाप कहते मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना होता है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं। ऐसा छिप जाते हैं जो सतयुग त्रेता में भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते, जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे। देवताएं भी नहीं जानते, अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचयिता को नहीं जान सकते। अब भगवान ने बताया है ये जो चला आ रहा है ना, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। तो परमात्मा कहते हैं सारी दुनिया में शांति, ये क्वेश्चन 1 2 4 आत्माओं का, थोड़ी सी आत्माओं का नहीं है। तो सारे विश्व की आत्माओं को शांति चाहिए, वर्ल्ड पीस चाहिए। तो वर्ल्ड पीस कौन देगा? वर्ल्ड पीस मेकर परमात्मा ही करेगा ना। कोई भी मनुष्य आत्मा तो वर्ल्ड पीस के लिए उपाय भी नहीं करती, वो तो अपने पीस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश तक रहती है या अपने धर्म वालों के लिए रहती है। तो भगवान कहते हैं मैं सबका परम पिता हूँ, मैं ही पीस मेकर हूँ, वर्ल्ड पीस मेकर हूँ। और मैं जो वर्ल्ड पीस करता हूँ उसमें क्या करता हूँ कि सभी आत्माओं में जो दुखी हैं उनको मैं परम धाम वापस ले जाता हूँ। और जो आत्माएं मेरी श्रीमत पर चल के मेरा ज्ञान सुन के अपने आप को इसी धरती पर पति से पावन बनाती हैं, उनको मैं सतयुग में भेज देता हूँ। वरदान है आज की मुरली का,
अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप बल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे। सदा सेवा भाव होने कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। स्लोगन है, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। ये थी बाबा की आज 15 फरवरी 2017 की मुरली, जिसमें मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को पढ़ाई की कदर बताते हुए कहा कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई पढ़ कर के राजाई लेनी है, और ये जो राजाई तुम इस्टेब्लिश करते हो, ये अपने तन मन धन से अपने लिए तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। ये नशा रहे कि बाप के कर्तव्य में हम सहयोगी हैं। ये नशा हमें बाबा की याद और अधिक दिलाता रहेगा। ओम शांति।